भीमराव कामले, ये वही 65 साल का बुढ़ा रेपिस्ट है जिसने एक 4 साल की छोटी सी बच्ची का रेप किया और पत्थर से उसका मुंह कुचलकर उसका मर्डर भी कर दिया। पूरा देश सड़क पर आ गया और इंसाफ की मांग करने लग गया, पर यही सेम चीज निर्भया के टाइम पर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के टाइम पर भी किया था। इंसाफ एक बहुत लंबा रास्ता है और यही सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि ये जो लॉ है वो किसी क्रिमिनल के लिए बना है कि या विक्टिम के लिए। इस भीमराव कामले की ऑलरेडी सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री रही है। इसने अपनी नीस का भी रेप किया था और सिर्फ 6 महीने जेल में रहकर बेल पर वापस आ गया। बेल पर तो वापस आ गया लेकिन उसकी नीयत नहीं बदली। मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकार रेपिस्ट पर क्यों और कैसे इतना भरोसा कर देती है। अगर उसे अपनी पहली ही गलती पर सजा मिल जाती तो वो अभी तक जेल में होता और वो बच्ची आज सेफ होती और जिंदा होती, लेकिन सरकार की गलती की वजह से वो लड़की आज मर चुकी है। फिर हम कैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आंदोलन कर रहे हैं जब हमारी बेटियां ही नहीं बचा पा रहे हैं। इंडिया का रैंक 128 आता है वुमेन सेफ्टी में। हर 16 मिनट में एक लड़की इंडिया में रेप होती है और हर दिन 4 माइनर्स का रेप होता है। लेकिन इस देश के पास तो पॉक्सो एक्ट भी है ना। इट इज सच अ फेलियर एक्ट विच फेल्स टू प्रोटेक्ट इट्स ओन चिल्ड्रन। लेकिन कुछ स्टूपिड लोग बोलते हैं कि लड़की की भी उतनी ही गलती होती है। मुझे यहाँ बताना कि एक 4 साल की लड़की ने एक 65 साल की बुड्ढे को क्या ही ट्रैप किया होगा। गलती हमेशा हमेशा रेपिस्ट की ही होती है, लेकिन सजा हमेशा विक्टिम को ही मिलती है, क्योंकि रेपिस्ट को तो सरकार या छोड़ देती है या तो फिर मंत्री बनाकर रखती है अपने पास। लॉज कितने भी अच्छे हो या कितने भी ज्यादा बनाकर रखे हो, जब तक उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।